ये संपूर्ण भारत, यहाँ तक कि एशिया महाद्वीप में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास रचा गया है, शायद इस राजस्थानी देश के लिए भी न भूतों ने भविष्यति की बात हो। तो मैं इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि स्वयं जो उमेश जी सर हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, वो ही इन सब चीजों को बताएं और अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। आज 21 फरवरी डीएस के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम दिन बन गया है, एक ऐसा यादगार दिन बन गया है। अगर मैं से ईमानदारी से कहूं तो मेरे जीवन काल में इससे बड़ी उपलब्धि मैं अब अगर गिनाने जाऊं तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। ये वाकई बहुत बहुत अविस्मरणीय यादगार दिन 21 फरवरी डीएस के इतिहास में, और आप सभी के बीच का दो बालक जब हम क्षेत्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता में अव्वल आते हैं वही बड़ी बात होती है। यदि राज्य स्तर पर हम कुछ अच्छा करें तो ये उससे भी बड़ी बात होती है, और यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा कर जाएं तो ये अपने अपने परिवार अपने क्षेत्र के लिए गौरव की बात होती है। और जब कोई संस्था कोई विद्यार्थी अगर पूरे वर्ल्ड को गौरवान्वित करने वाला परिणाम दे दे तो यह उसके जीवन में, ये उसके पूरे इतिहास में, उस शहर के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के माँ बाप के लिए और पूरे राजस्थान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बन जाती है। और आज मिसाल कायम की है तो डीएस के महान होनहारों ने कक्षा 9 में अध्ययनरत रहते हुए उन्होंने पूरे विश्व में जो 3 चरणों में ये जो परीक्षा आयोजित होती है, इसमें केवल 3 विद्यार्थी ही चयनित होते हैं। और इन 3 चयनित विद्यार्थियों में जो 3 चरणों में जो ओलंपियाड होती है, ओलंपिक्स का मतलब जानते हो ना, ओलंपिक गेम्स, पूरे वर्ल्ड के गेम्स, ऐसे ही मैथ्स ओलंपियाड है, पूरे वर्ल्ड पर मैथ्स के धुरंधर बैठते हैं। और अलग अलग चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के कठिनता के लेवल का आप केवल आकलन भर ही कर सकते हैं। यानी 9th क्लास में आईआईटी जेईई लेवल के क्वेश्चंसों को सॉल्व करवाना, उस लेवल के कॉन्सेप्ट को तैयार करना, तब जाकर के कहीं आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पा सकते हो। आज हमें इस गौरवान्वित करने वाली बेला में जिन 2 महान हमारे डीएस साइंस एकेडमी के होनहारों ने इस अवसर पर जो पूरे विश्व में अपना नाम गौरवान्वित कराया है, आदित्य सिंह, बहुत जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। इस बालक ने ऑल वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर 2nd रैंक हासिल की है, 2nd रैंक, दूसरा स्थान। और इसी क्लास के एक बालक प्रशांत चौधरी ने पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल रूप से 3य स्थान प्राप्त किया है। ये हम सभी डीएस न केवल डीएस परिवार के लिए वरन इस पूरी गंगापुर की जनता और क्षेत्र के लिए गौरव होने वाली बात है। डीएस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं पहले परिणाम नहीं दिए, कुछ परिणाम दिए हैं, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक परिणाम ये पहली बार डीएस के इतिहास में प्राप्त हुए हैं। हालांकि आईआईटी जेईई का हाल ही में आपने जो परिणाम देखा था वह संभाग स्तर पर वह अभूतपूर्व परिणाम था, और संभाग स्तर पर हमेशा डीएस साइंस एकेडमी 2000 में संभाग स्तर की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे राज्य स्तरीय सारे स्कूलों की जानकारी नहीं है। अगर राज्य स्तरीय सारे स्कूलों की जानकारी ली जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डीएस साइंस एकेडमी का 2013 से 2025 तक अद्वितीय परिणाम, अविस्मरणीय रिजल्ट, अनबीटेबल रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। और कोई भी विद्यालय इतने श्रेष्ठ परिणाम दे पाया हो और
देखो, परिणाम देना एक अलग चीज है और परिणामों में निरंतरता होना सबसे बड़ी बात है। यदि आप टॉप करते हो और एक आप निरंतर टॉप करते हो, यानी लगातारता, ये आपके कमिटमेंट और क्वालिटी को प्रूव करती है। यानी जो विद्यार्थी जीवन में, ध्यान रखना, समटाइम्स लाइफ doesn't give what you want, not because you don't deserve it, but because of you deserve much more than that. बहुत से वाला किसको नहीं समझे होंगे, मैं थोड़ा हिंदी में इसका अनुवाद सुना देता हूं क्योंकि दोनों माध्यमों के विद्यार्थी हैं। बहुधा जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आप सोचते हो, इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हो, बल्कि इसलिए कि आप उससे कहीं और अपेक्षा रखते हो और अच्छा डिजर्व करते हो। तो जब कभी जीवन में आकांक्षा, अपेक्षा, चुनौतियां, जिम्मेदारियां मुंह फाड़ के खड़ी हो जाए, तो मुझे लगता है ऐसे विकट परिस्थितियों में हमेशा याद रखना, खोया हुआ स्वास्थ्य लौट सकता है, भूली हुई विद्या को दोबारा याद किया जा सकता है, गया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो विद्यार्थी या जीवन के किसी भी पड़ाव पर जो व्यक्ति समय के साथ नवाचार अपने क्षेत्रों में करता रहता है, वही इस मंच पर सक्सेसफुल हो पाता है, इस रंगमंच पर अपनी प्रतिभा दिखा पाता है। तो जीवन में कभी हताश नहीं होना, कभी निराश नहीं होना। जब कभी ऐसा वक्त आए, अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखते हुए, अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए, एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उस पथ पर लगा देना। ध्यान रहे, अपनी निगाहें लक्ष्य पर नहीं, लक्ष्य के पथ पर होनी चाहिए। इस जीवन के भटकाव में बहुत से पल आएंगे, बहुत सी पुरानी बातें आपको तड़पाएंगी, बहुत से ताने जो आपको अपने परिवारजनों ने, अपने रिश्तेदारों ने दिए हैं, वो आपको रोकने का प्रयास करेंगे। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करते हुए उस पथ पर निगाह केंद्रित कर देनी है। सफलता आज नहीं, कल नहीं, एक दिन अवश्य मिलेगी और वह सफलता आपको, आपके परिवार को, आपको रोमांचित कर देगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें हमारे डीएस साइंस एकेडमी की जो जूनियर टीम है, यानी कक्षा 9th में IITs लेवल पर प्रिपेयर करने वाली टीम, यदि नहीं हो, कितना ही खरा सोना हो, जब तक उसको तपाया नहीं जाएगा उसमें प्रॉपर चमक नहीं आएगी। तो ये जो प्रतिभाएं निकल रही हैं, इन सब के पीछे यदि कोई समर्पित और जिम्मेदार कंधे है ना, वो है डीएस साइंस एकेडमी का स्टाफ। क्योंकि डीएस साइंस एकेडमी, मैंने पहले ही कहा था, दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहला है क्वालिटी और दूसरा है कमिटमेंट। यानी हम कभी डीएस साइंस एकेडमी की स्थापना जिस दिन से हुई है, उस दिन से लेकर आज तक डीएस साइंस एकेडमी ने कभी इसकी क्वालिटी से समझौता नहीं किया विद्यार्थियों। और मैं क्षेत्रवासियों को आज इस अवसर पर, जो उन सभी अभिभावकों को, आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने डीएस साइंस एकेडमी पर निरंतर विश्वास रखा। एक विश्वास ऐसी चीज है बेटा, जीवन में हर कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो, किसी का विश्वास से ऐसा ही आसान नहीं होता। इसके लिए आपको प्रतिपल निरंतरता के साथ विश्वास पर खरे उतरना पड़ता है। इसी प्रकार डीएस साइंस एकेडमी ने परीक्षा कोई भी हो, आप देखिए, अगर मैं परिणामों की थोड़ी सी झलक की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। IIT JEE मेन में 2013 से लेके आज तक IIT JEE मेन में सिलेक्शन की सेंचुरी डीएस साइंस एकेडमी लगातार आ रहा है, लगातार। और ऐसा करने वाला न केवल संभाग का, वरन मैं कहूंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने IIT JEE मेन और एडवांस्ड के परिणामों में निरंतरता रखी है। यही नहीं, नीट के परिणामों में भी लगातार 700 के मार्क्स को टच करने वाला इंस्टीट्यूट के संभाग में अगर कोई है तो वह डीएस साइंस एकेडमी है।
यदि मैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के परिणामों की बात करूं तो निरंतरता के साथ पिछले 4-5 वर्षों से आधे यानी टॉप 20 स्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डिसाइड करता है उसमें से टॉप 20 स्थानों में आधे से अधिक स्थानों पर कब्जा एक अकेले इंस्टीट्यूट का होता है, यानी जहां 44-45 जिले हो और यदि हर जिले में से यदि एक विद्यार्थी सफल हो रहा हो तो कम से कम 25 जिले ऐसे होंगे जिनमें से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। और आप सोचो यदि पूरे सिलेक्शनों का एक विद्यालय 50% ले जाता हो तो बाकी जिले क्या करेंगे। ऐसे परिणाम देने की अगर कोई कुवत रखता है तो वो मेरा डीएस साइंस एकेडमी का अनमोल हीरे स्टाफ है। यदि मैं ओलंपियाड की बात करूं, अभी साइंस ये केवल 2 रिजल्ट भर नहीं है विश्व स्तरीय है। हमारी एक बिटिया जो प्रशंसा अग्रवाल है, इस बिटिया ने साइंस ओलंपियाड में नॉर्थ इंडिया में 6th रैंक प्राप्त की है। 6th रैंक प्राप्त की है। ये आने वाले गंगापुर सिटी और क्षेत्र के भविष्य का निर्धारण करने वाली जो प्रतिभाएं डीएस साइंस एकेडमी आज निकाल रहा है, पूरे गंगापुर के लिए गौरव की बात है कि कई बड़े शहर एजुकेशन के अच्छे प्लेटफॉर्म से खाली हैं। भरतपुर देखो, हिंडौन सिटी देखो, बयाना देखो, धौलपुर देखो, करौली देखो, सवाई माधोपुर देखो, टोंक देखो, आपके आसपास एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस लेवल की क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही हो। चाहे परीक्षा राज्य स्तरीय हो, राष्ट्रीय स्तरीय हो या अंतरराष्ट्रीय स्तरीय हो, निरंतरता के साथ परिणाम देने का अगर कोई जज्बा, अगर कोई इंस्टीट्यूट रखता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह डीएस साइंस एकेडमी है। और मैं इसलिए भी बहुत सौभाग्यशाली हूं, न केवल इसलिए कि मेरे पास अच्छे टीचर्स और अच्छे बालक हैं, मैं इसलिए भी सौभाग्यशाली हूं कि इस देश, इस गंगापुर सिटी और इस परिक्षेत्र और पूरे पूर्वी राजस्थान की जनता का प्यार और विश्वास मेरे साथ है। और उस विश्वास के कारण ही, क्योंकि जीवन में आप किसी काम को लगातारता के साथ तब ही कर सकते हो जब कहीं से आपको मोटिवेशन मिल रहा हो, और ये मोटिवेशन मुझे मेरे अभिभावक और मेरे विद्यार्थियों का परिणाम होते हैं। और यही मुझे लगातार हमारी पूरी टीम को ऊर्जान्वित रखते हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर इंजीनियर हो, यदि उस इंस्टीट्यूट से मैथ्स ओलंपियाड में बालक नहीं निकले तो धिक्कार है उस इंस्टीट्यूट की मैथ्स पर। और आज उस इंस्टीट्यूट से इंटरनेशनल लेवल पर मैथ्स ओलंपियाड में 2nd और 3rd रैंक लाना, यानी डीएस साइंस एकेडमी के यानी 4 पर एक नया सरताज रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा नाम रोशन करते रहो। जीवन में कभी भी, मैं दोबारा कह देता हूं, समय का सदुपयोग अवश्य करना। भले ही आप में क्षमताएं हो न हो, यदि आपकी सोच सकारात्मक है और आप किसी लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो, स्थिर प्रज्ञ हो और उसके लिए आपकी कल्पनाशीलता में वह आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन में विराजित हो गया है, तो तय मानना कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस संसार की, इस कायनात की पूरी शक्तियां लग जाएंगी, यदि आपकी सोच सकारात्मक और उस लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा हो। ये जो एग्जाम है ओलंपियाड की, ये 3 लेयर में होती है, और जो तीसरी लेयर है उसमें पूरे विश्व के विद्यार्थी बैठते हैं, और पूरे विश्व के विद्यार्थियों में किसी महाद्वीप से भी एक बालक का सिलेक्शन होना बड़ी बात है। एशिया महाद्वीप के, भारत देश के, राजस्थान प्रदेश के, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर उपखंड में डीएस साइंस एकेडमी विश्व से जब देखते हैं तो कितनी छोटी जगह है,
लेकिन यहां से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं।